लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपल्याला माहीत असेल, पोलीस, डॉक्टर, नर्स आणि समाजसेवक यांनी खूप अविरत मेहनत घेतलेली आहे, परिश्रम घेतलेले आहे. आणि आजही डॉक्टर, नर्स, पोलीस प्रशासन, अधिकारी वर्ग आजही परिश्रम घेत आहे. असेच एक बालाजीनगर हिंगणा MIDC मधील डॉक्टर JR कोरी साहेब यांनी सुद्धा खूप मेहनत घेतली. अनेक ठिकाणी त्यांनी होमिओपॅथिकच्या माध्यमातून अनेक गरजूंना रोगप्रतिकारक शक्तीचा जे काही दवाई आहे ते त्यांनी वितरित केली. तर आपण त्यांच्याकडनं काही माहिती कोरोना व्हायरसच्या संदर्भामध्ये आपण घेऊया. तर हे आहे डॉक्टर कोरी साहेब. हे ठरलेत लॉकडाऊन काळामधील कोरोना लोकयोद्धा. तर डॉक्टर साहेब, सर्वसाधारण जनतेत कोरोना व्हायरसचा शिरकाव झाला आणि याबद्दल अनेक लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण झालेला आहे. तर या कोरोना व्हायरसच्या संदर्भामध्ये आपण जनतेला काय सांगाल? नमस्कार, मैं डॉक्टर JR कोरी, हिंगना MIDC नागपुर. सबसे पहले तो हमको ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा जो शरीर है वो एक विज्ञान पद्धति के अनुसार से 3 भागों में बटा हुआ है. एक है शरीर, एक है मन और एक है वाइटल फोर्स, जिसको कहते हैं अदृश्य शक्ति. अदृश्य शक्ति पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो सेल्फ गवर्निंग पावर है. तो उस पर कुछ बोलने से ज़्यादा पहले हमको देखना है कि हम किस चीज़ों पर काम कर सकते हैं. जैसे हम काम करने के लिए है माइंड और शरीर और मन. तो जब भी कोई डिसीज आती है, कोरोना जैसे डिसीज है या इसके जैसे और भी बहुत सारे डिसीजेस हैं, बीमारियां हैं, जो मन और शरीर के तालमेल को बिगड़ जाने से तैयार होता है. तो मन को अगर हम शरीर का तो हम उपचार सभी लोग करते हैं, लेकिन जब हमको बात आती है मन से उपचार करने के लिए तो बहुत कठिन हो जाता है. क्योंकि मन से अगर व्यक्ति किसी बीमारी से, किसी कारण से अगर वो डर गया है तो उसका डर दूर करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए हमको चाहिए कि सबसे पहले जो मानसिक डर है वो डर को दूर किया जाए. जिसके लिए क्या होगा कि हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे शरीर में बीमारी कहाँ से आती है. अगर बीमारी आती है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं. तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि जो सरकार ने हमारे लिए नियम कायदे तय किए हैं वो हमको सुचारू ढंग से चलने के लिए तय किए हैं, ताकि उनके कामों में कोई बाधा ना आए. तो इसलिए हमको वो तो कार्य करना ही होगा. अब रही बात मेडिसिन, दवाई की, तो मेडिसिन और दवाई लेते समय हमको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि हम ब्लाइंडली कोई दवाई अपने मन से फार्मेसी में जा कर के या और किसी की सलाह से लेने की बजाय अगर हम डॉक्टर की सलाह से औषधि लेते हैं तो बहुत ही अत्यंत गुणकारी हो सकता है. क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि बीमारी की अवस्था का इलाज होना चाहिए, ना कि बीमारी का इलाज होना चाहिए. उदाहरण जैसे कि हम अगर एक गाड़ी से गिर जाएंगे तो हमको एक जैसी चोट नहीं लगेगी, जबकि कारण एक ही है, लेकिन हमको अलग अलग प्रकार की चोट लगेगी. तो इसलिए हमको जिस प्रकार की चोट है उस प्रकार से इलाज देने की ज़रूरत पड़ती है. इसके साथ साथ हमको ये भी कहना पड़ेगा कि डिसीज की जो कंडीशन है वो कंडीशन को हमको जानना पड़ेगा. मान लीजिए कि कोरोना में बहुत सारे प्रकार के लक्षण आते हैं. कोरोना संक्रमित लोगों में रक्तचाप की कमी, पसीना, सांस की तकलीफ़ें, बुखार, खांसी, उल्टी, घबराहट, अनिद्रा, ऐसे अनेक प्रकार के लक्षण आते हैं. तो हम उस लक्षणों की अवस्था को जान लें और उसके हिसाब से हमने अगर उपचार किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने की कोई बात है नहीं. डॉक्टर साहब, अब जनता ने क्या करना चाहिए? कहीं
क्या जनता ने क्या करना चाहिए? जनता को ज़्यादा कुछ घबराने की बात है नहीं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमने सरकार के नियमों को, कायदों को मानना चाहिए ताकि सरकार के कार्यों में रुकावट ना आए। और दूसरी बात, जो हमने औषधि हमारे शास्त्र में, जो विज्ञान शास्त्र में हमको औषधि का जो इंडिकेशन मिलता है, उस इंडिकेशन के मार्फत से अगर हमने जीवन शक्ति को, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो कोई शक्तियाँ हैं या उसके लिए जो कोई उपचार है, वो उपचार अगर हम लेते हैं तो कोई ज़्यादा खर्चे में नहीं है, बहुत ही अल्प खर्चे में अगर हम ले लेते हैं तो हमारे जो मन में डर है, क्योंकि शरीर के बीमारी को तो हम दूर कर सकते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कर सकता है, लेकिन जो मन का डर है उसको दूर करने के लिए हमको ये औषधियों का जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, जिससे हमारी अगर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए तो हमको चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाए, उस बीमारी से लड़ने की हमको क्षमता आ जाती है। उसके लिए हमारे पास में कुछ औषधियाँ हैं, उस औषधियाँ का बहुत अल्प मात्रा में उसकी कीमत है, वो दे करके लिए तो वो मुक्त हो सकते हैं। और आपने जो होम्योपैथिक के माध्यम से आपने अनेक लोगों को आपने जो दवा दिया है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में जो मददगार साबित होती है, तो क्या आप जनता को अब क्या मार्गदर्शन देंगे? जनता के लिए मार्गदर्शन ये है कि न घबराते हुए सही सलाह से, डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर वो होम्योपैथिक औषध लेते हैं तो निश्चित ही उनको क्या बोलते हैं, बहुत ही उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएगा, खुशी की लहर आएगी और डर मुक्त हो जाएंगे। तो ये थे होम्योपैथिक दवाखाने के संचालक डॉक्टर GR कोरी, जिन्होंने जनता को न घबराते हुए और होम्योपैथिक का अच्छा इलाज है जो रोगों पर प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। और निश्चित ही डॉक्टर साहब ने यहाँ पे अपनी बातें यहाँ पे रखी है, जनता को उन बातों से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जो लोग ग्रामीण भाग में जो लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कोरोना के माध्यम से, तो उनका भी डर थोड़ा, उनकी जो घबराहट है थोड़ी, यहाँ से उनको दिक्कतें नहीं होगी, उनको मदद मिलेगी। ये थे डॉक्टर कोरी, लॉकडाउन कोरोना योद्धा।